जी। महफ़िल का इख्तिताम हुआ चाहता है। सदर मोहतरम से गुज़ारिश है कि जो 2 काम आपके ज़िम्मे हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो दोनों को कबूल करें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हम तमाम की तख्लीक़ात पर एक मुफ़स्सलन तबसरा पेश करें कि क्या इस्लाह की गुंजाइश है, ताकि हम लोग अपने तहरीरों में वो इस्लाह कर सकें। इसके अलावा जो है सदर मोहतरम की जो अपनी तहरीर है, हम तमाम उसको सुनने के ख़्वाह हैं, ख़्वाहिशमंद हैं। आपसे ये गुज़ारिश भी है, बड़ी मुअद्दबाना अदबन गुज़ारिश है कि आप जो है उस तख्लीक़ को हमारे सामने रखें। मैं सदर मोहतरम को नशिस्त पे बैठने की दरख्वास्त करता हूँ। आइए। अभी तक हमसे सब दरख्वास्त इजाज़त ले रहे थे कि बैठना चाहिए, कहाँ बैठ, अब तो मैं किससे इजाज़त दूँ? आप सबसे इजाज़त लेकर मैं बैठता हूँ। आज उतनी भी मयसर नहीं मैं खाने में, आज उतनी भी मयसर नहीं मैं खाने में, जितनी के छोड़ दिया करते थे पैमाने में। हाज़रीन, औरंगाबाद दक्कनी तहज़ीब का गहवारा है और यहाँ पर नए कलमकारों की जो हमें उन्हें उगाना है या फिर उनको बढ़ाना है, उसकी फ़िक्रों के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और आज हम नए कलमकारों से रूबरू हुए हैं, जिसमें शहीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने मुसाफिर इश्क को बहुत अच्छे अंदाज़ में तहरीर किया और पढ़ा भी बहुत अच्छे से। इस तरीक़े की जो कोशिश है, ये कोशिश बहुत ही मायने ख़ेज़ है हम लोगों के लिए कि हम लोग एक दूसरे की तहरीर को सुन रहे हैं और हम जो है तो उसके अंदर तरमीम या उसके अंदर तसीह करने के गर्ज़ से यहाँ पर बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुसाफिर इश्क के अंदर कुछ तरमीम करने की ज़रूरत है, बस ये है कि हम अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करें और मजमे में इसको बार बार पढ़ते रहें। दूसरी बात, जो मलिक अंबर के ख़त सैयद फ़ारूक़ के नाम थे, बेहतरीन खतूत ख़त था और बहुत अच्छे से मलिक अंबर सैयद फ़ारूक़ से मुखातिब हुए और पूरे अहवाल वहाँ पर सुनाए। और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि फ़ारूक़ साहब की उम्र दराज हो, क्योंकि उनसे अल्लाह ताला ने बहुत काम लेने हैं और काम लेंगा, और बहुत सारे खतूत अभी आना बाकी है, बहुत सारों को यहाँ से पहुँचाना है, बहुत सारों के खतूत हमें यहाँ मंगवाना है। तो बहुत अच्छी आपकी तख्लीक़ थी, अल्लाह आपके क़ल्ब में वो ताक़त अता फ़रमाए जिससे कि हमारे दक्कनी तहज़ीब फिर से फैले फूले और ख़ूब परवान चढ़े। उस्ताद मोहतरम का क्या कहना, साइम सिद्दीकी साहब का। कल भी मैंने उनका एक अफ़साना सुना जिसको राह निजात उन्वान दिया गया। बहुत प्यारा अफ़साना था। और आज का अफ़साना भी कारगाहे तिश्नागिरी शीशागरी, बहुत प्यारा अफ़साना था। आखिरी वाला वो जो सीन था जब असलम के हाथ से तस्बीह गिर जाती है और राजू के हाथ में वो तस्बीह आ जाती है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। बहुत अच्छा अफ़साना है, उसके जुमलों की तरतीब, तसलसल बहुत प्यारा है। और जब अंदाज़ पढ़ने का है, फ़ारूक़ भाई का हो या साइम भाई का हो, आपका हो, शहीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का, बहुत प्यारा अंदाज़ है, उतार चढ़ाव बहुत अच्छा है। तारीफ़ किए बगैर नहीं रहूँगा। इस तरीक़े के जो प्रोग्राम हम यहाँ पर ले रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, इस तरीक़े से हमें जिला बख्शेंगी। आज मैं जो बात कर रहा हूँ उसके अंदर जो रुकावटें आ रही हैं, इंशाल्लाह ऐसे बात करते करते रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। और ज़रूरी है ये रुकावटें ख़त्म होना, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े स्टेजों पर आलमी सतह पर जाने वाले हैं, जैसा कि नूरुल हसनैन साहब और शाह हुसैन नहरी साहब और हमारे दूसरे असलम मिर्ज़ा साहब, ये आलमी सतह के शोरा है, उतबा है, अदीब है, अफसाना निगार है। उसी तरीक़े से हमारी नई नस्ल के अंदर भी आलमी सतह के शोरा, उतबा और अफसाना निगार पैदा हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये औरंगाबाद का नाम और दक्कनी तहज़ीब का नाम रोशन करेंगे। आप लोगों का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये छोटी सी नशिस्त क्यों ना हो, अदबी नशिस्त, लेकिन बहुत बड़ा काम करने वाली है, ये पूरे शहर में हंगामा बर्पा कर देने वाली है। मेरे तो अक्सर एक ही जुमला, एक ही शेर कहूँगा कि अल्फाज में आती है कहाँ कैफ़ियत दिल, महसूस जो होता है बताया नहीं जाता। ये हमारी पहल है और इस पहल को हम जो है तो
वो एक शेर था ना, हो इल्म तो ख़तरों से उबल सकता है दरिया, तुम चाहो तो ज़र्रे को सूरज से मिला दो वाला मामला है। हमारे पास ख़तरा है और हम ये कोशिश करेंगे कि ये ज़र्रे को सूरज से मिला देंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं आप तमाम की इजाज़त लेते हुए अपना एक मज़मून था जो कि मैंने लॉकडाउन के पीरियड में लिखा था वो सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है उम्मीद। आज वो रोज़ की तरह बहुत देर तक सोती रही। वैसे भी लॉकडाउन ने ज़िंदगी के तर्ज को थोड़ा क्या बहुत ही बदल डाला था। मस्जिदें बंद, स्कूल बंद, किसी का कहीं भी आना जाना बंद। बस सुबह होती रही, शाम होती रही, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती रही। ना दिनों का एहसास है, ना ही महीनों की मालूमात। खाना पीना सो जाना यही ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रह गया है। अब्बू ने जब आयशा के कमरे में देखा तब 11 बज रहे थे। वैसे तो वो 10 बजे फ्रेश होकर अब्बू के साथ नाश्ता कर लिया करती थी। अब्बू को हैरानी हुई। खदीजा से पूछा, बेगम क्या बात है, आज आयशा इतनी देर तक सोई हुई है, तुमने उसे जगाया नहीं? तो वो बोली, मैंने आवाज़ तो दी, आज शायद उसका मन नहीं कर रहा। जब उसकी नींद पूरी हो जाएंगी तो वो खुद उठ जाएंगी। अब्बू ने पूछा, रेहान और रुखसार कहाँ हैं? तब वो बोली, ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू है, वो मोबाइल के ज़रिए तालीम हासिल कर रहे हैं। अब्बू बोले, तभी तो मैं बोलूँ आवाज़ क्यों नहीं आ रही। खैर मैं चलता हूँ। मुज़म्मिल ने हॉल पर गरीबों में किराना तकसीम करने के लिए बुलवाया है। पुलिस महकमे ने मुझे इस कार्य खैर के लिए पास फराहम किया है। मैं दोपहर में आ जाऊँगा। जाते जाते अब्बू ने आयशा के कमरे में दाखिल होकर उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। आयशा ने एक आँख खोलकर अब्बू को देखा और सो गई। आयशा अब्बू का बहुत ख्याल रखती थी और अब्बू भी उसे बहुत चाहते थे। खतीजा ने अब्बू के जाने के बाद आयशा को जगाना चाहा, मगर उसने सर में दर्द की शिकायत की और आंखें बंद कर दी। तब अम्मी ने उसे ज़बरदस्ती उठाया और फ्रेश होने को कहा। वो ऐसे तैसे उठकर बाथरूम गई और वहाँ चक्कर आने के सबब गिर पड़ी। गिरने की आवाज़ सुनते ही अम्मी दौड़कर उसके पास पहुँची और उसे वहाँ से उठाकर कमरे में ले आई। उसकी पेशानी का पसीना साफ़ किया और उसे एक कप दूध ज़बरदस्ती पिलाया। वो दूध पीकर सो गई। दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब जब अब्बू घर वापस आए तो हम सब खाने के लिए जमा हो गए, मगर आयशा नहीं आई। अब्बू को फ़िक्र हुई। उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए उठाकर ले आए। एक लुक़मा खाते ही उसे मतली होने लगी। तब अब्बू ने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन ही कुछ दवाइयाँ लिखवा दी। अब्बू ने दवाइयाँ आयशा को दूध के साथ खिलवा दी और सुला दिया। रात में अम्मी अब्बू उसके पास ही रहे। बार बार पेशानी पर हाथ रखकर देखते कि कहीं उसे बुखार तो नहीं। रात भर बेचैनी में गुजरने के बाद सुबह होते ही अब्बू उसे बच्चों के डॉक्टर के पास ले गए। आयशा की उम्र 12 साल की थी, मगर बड़ों की जैसी बातें करती थी। डॉक्टर से रात की बेचैनी का जिक्र करते करते वो यूपीएससी और एमपीएससी इम्तहानात की तैयारी की बातें करती रही। डॉक्टर ने उसे चेक करके रात वाली दवाइयाँ जारी रखने का कह दिया। रात भर में सर में दर्द और मतली की वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई। डॉक्टर ने आयशा को खाना खाकर आराम करने की हिदायत दी। घर वापस आकर उसने थोड़ा खाना खाया और दवाइयाँ खाकर सो गई। दिन भर सोती रही और रात में उठाने पर जब ना उठी तो अब्बू ने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए कहा और रिपोर्ट निगेटिव आई तो डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे नखरे करते रहते हैं, फ़िक्र ना करो, दवाइयाँ वक्त पर देते रहो, वो खुद ब खुद सुबह सही हो जाएंगी। मगर ये क्या, अब तो हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। उसका जिस्म कमज़ोरी के बायस पाँव ज़मीन पर नहीं जम पा रहे थे। इस तरह उसकी हालत को बिगड़ते हुए 2 दिन गुजर चुके थे। आयशा ने कभी ऐसे नखरे नहीं किए थे। अब्बू को बहुत फ़िक्र हुई और काफ़ी रात तक वो उसे डॉक्टर की हिदायत पर अमृत हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने आईसीयू में जगह ना होने का बहाना किया और कहा कि नवजीवन हॉस्पिटल ले जाइए। जब वहां ले गए उन्होंने जांच की और कहा कि इस बच्ची को आईसीयू की ज़रूरत है और हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है, उसे किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। अब्बू अपनी लाचारी पर दिल ही दिल में रो रहे थे। जब आयशा को देखा तो उसकी सांसें ज़ोर ज़ोर से चढ़ रही थी। अब्बू बहुत घबराए और वहाँ से निकलकर रास्ते में एशियन हॉस्पिटल दिखाई दिया, वहाँ ले गए, जहां जूनियर डॉक्टर ने उन्हें एमजीएम ले जाने के लिए कहा। अब्बू बहुत परेशान हो गए। आयशा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा थोड़ा सब्र रखो, उम्मीद का दामन मत छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। वो बेटी को दिलासा देकर रास्ते भर में दिल ही दिल में इसकी फ़िक्र में रोते रहे। एमजीएम पहुंचकर अब्बू ने उसे व्हीलचेयर पर बिठाया ही था कि अस्पताल के वॉचमैन ने गाड़ी पार्किंग में लगाने को कहा। तब अब्बू के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि इतना इमरजेंसी में भी मुझे कार पार्क करके आना होगी
उन्होंने दिल पर पत्थर रखा, बेटी को गले लगाया और दुआ की कि अल्लाह, ऐ अल्लाह, अगर इसको कोरोना हो तो ये बीमारी मुझे भी दे, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। कहकर अब्बू ने कार पार करने के लिए चले गए और अम्मी उसे कोविड सेंटर। अब्बू जब वापस आए तो उन्हें फ़ीस भरकर मेडिसिन लाने के लिए कहा गया। वो ये पूरा काम निपटा कर 20 मिनट में वापस आए, तब डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू किया और कोविड की जांच करने के बाद कहा कि इसकी तमाम रिपोर्ट निगेटिव है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। मगर आयशा आंखों के इशारे से घर न जाने का कह रही थी। अभी इसकी तबीयत संभली नहीं थी, वो हॉस्पिटल में ही रहना चाहती थी। मगर हॉस्पिटल वालों ने कोविड की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आइसोलेशन करके घर रवाना कर दिया। दोपहर तक वो निढाल हो चुकी थी और बेहोश हो गई थी। अब्बू ने शहर के सबसे मशहूर माहिर अतफाल से बात की और जितने भी जांच करवाए थे वो तमाम की रिपोर्ट उन्हें भेजी। उन्होंने भी रिपोर्ट देखने के बाद कहा सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, उसे खाना खिलाओ, वो वक्त पर दवा दो। मगर दोपहर के वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब हुई और वो उसे कार में लेकर फौरी माहिर अतफाल के पास ले गए। डॉक्टर के पास पहले से काफ़ी मरीज़ थे। उन्होंने तमाम मरीज़ों की जांच के बाद आयशा की जांच करने के लिए कह दिया। देखते देखते शाम हो गई। डॉक्टर ने जब देखा तो कहा ये तो कोमा में चली गई है, अब कमल नैन बजाज अस्पताल ले जाओ। डॉक्टर मोरे ने अस्पताल के नाम एक चिट्ठी लिख दी। वो वहाँ गए तो जूनियर डॉक्टर ने ग्लूकोमीटर से शुगर की जाँच की और इस पर एरर दिखाई दिया। तब जूनियर डॉक्टर ने कहा शायद इसको शुगर बहुत बड़ी हुई है। अब्बू ने कहा उसे कभी शुगर थी ही नहीं, अब अचानक कैसे? जब खून में शुगर की जांच की गई तब शुगर 750 थी और ऐसी हालत में आयशा को आईसीयू बेड की ज़रूरत थी और डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के मरीजों की वजह से अस्पताल में आईसीयू का कोई भी बेड खाली ना था। ऐसी सूरत में आयशा को वेदांत हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहां पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई थी और आयशा ने उम्मीद का दामन छोड़ दिया था। अब्बू आयशा की नाश को बड़ी हसरत से देखते रहे और रोते रहे। जब लोग मुलाकात को आते अब्बू की आंख हर बार अजबार होती और कहते कोरोना ना होते हुए मेरी बेटी इस बीमारी के हत्थे चढ़ गई। मेरी गुजारिश है कि तमाम ही डॉक्टर से कि वो सिर्फ कोरोना ही को लेकर ना बैठे, इसके अलावा भी कई बीमारियां आज भी दुनिया में मौजूद है। आप उम्मीद के साथ हर बीमारी का इलाज करें और मरीज़ों में ज़िंदगी जीने की उम्मीद पैदा करें। कौन सोच सकता था कि एक छोटी सी बच्ची को शुगर जैसी बीमारी हो सकती है और वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लुक़्मे अजल हो सकती है। दोस्तों बुनियादी इब्तदाई जांच करवाना ज़रूरी है। अगर शुगर ये बीमारी सिर्फ बड़ों को नहीं है, अब बच्चों को भी हो रही है। मोबाइल के दौर में बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे, उन्हें खेलने के लिए भी वक्त दे ताकि उनकी वर्जिश अच्छी से हो जाए और वो बीमारियों से महफूज रख सके। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि ऐ मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और इस कोरोना वबा को दफ़ा फरमा, सब बीमारों को शिफा अता कर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नशिश जो है यहाँ पर इख्तिताम तो पहुँचती है। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से महफ़िल के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जो नसर निगार हैं शहर के, ये एक जगह इकट्ठा हों और इसी तरीक़े से अपनी नशिस्तें जो हैं क़ायम करते रहें और एक साथ बैठकर एक दूसरे की तख्लीक़ को सुनते रहें और इंशाअल्लाह आगे अपनी इस्लाह के साथ जो है बढ़ते रहें। आज की इस तकरीब का मैं इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।